बच्चों पाठ 16 कौन बनेगा निंगथौ। बहुत पहले की बात है। मणिपुर के कांगलई पाक राज्य में एक राजा रानी रहते थे। प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनके कोई संतान न थी। यही उनके जीवन का कष्ट था। लेकिन बहुत ईश से प्रार्थना करने के बाद उन्हें 3 बेटा और 1 बेटी की प्राप्ति हुई और क्रमशः साना जाऊबा, साना याइमा, साना तोम्मा और बेटी का नाम साना तोम्ब था। कई साल बीतने के बाद जब राजा वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूं। तो रानी ने कहा कि ऐसे नहीं, एक प्रतियोगिता के माध्यम से हम युवराज का चुनाव करेंगे। उन्होंने युवराज चुनने के लिए एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता रखी। उसमें अपने तीनों बेटों को मौका दिया और सबसे बड़े बेटे को पहले मौका दिया। अब वह पेड़ को बेचता हुआ पार निकल गया। दूसरा बेटा उसको पेड़ को छलांग करके काट करके निकल गया। तीसरे बेटे ने उस पेड़ को उखाड़ के ही रख दिया। वहाँ पास खड़ी बेटी यह सब देख रही थी। देखते देखते वहाँ चिड़ियाँ अपना घोंसला ढूंढ रही थीं और पेड़ असहसा नीचे गिरा पड़ा था। यह सब देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। वह बरगद के पेड़ के पास पहुंची और उसने कहा, बरगद का पेड़ मर गया। और चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। वे अपने घोंसले में अपने अंडे बच्चे ढूंढ रही थीं। वह उन सब का दर्द महसूस कर रही थी। यह राजा देख ही रहे थे कि उनकी बेटी उदास है और उसके मन के भाव को समझ गए। उन्होंने अपने बेटों को और प्रजा को बताया कि हमारा अगला राजा साना तोम्ब बनेगी, क्योंकि यह पक्षियों के और पेड़ पौधों के दुख को समझती है, तो वह प्रजा का भी दुख समझेगी और प्रजा सुखी रहेगी। ऐसा उन्होंने ऐलान किया और साना तोम्ब वहाँ की लेई माँ घोषित हो गई। क्योंकि राजा ने यह जान लिया कि जो दूसरों के दर्द को समझता है वो शायद वो उसका ख्याल भी रखेगा। जब दर्द समझेगा तो ख्याल भी रखेगा। और उन्होंने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया और उसको आशीर्वाद दिया और अगली रानी घोषित कर दी। धन्यवाद। यह मणिपुर की एक कहानी थी जिसमें राजा प्रकृति से प्रेम करने वाले थे और उनसे बढ़कर उनकी बेटी भी प्रकृति प्रेमी थी और प्रकृति की रक्षा करते थे। और उन्होंने एक प्रतियोगिता के माध्यम से यह प्रकृति का प्रेम उन्होंने दिखाया है। हमें सभी भी प्रकृति से लगाव रखना चाहिए। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, किसी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए। धन्यवाद।